बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, दही फुल्कियाँ बनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन मज़ेदार दही फुल्कियाँ बनाना उससे भी ज़्यादा आसान काम बना दिया है मैंने आप लोगों के लिए। एक बेहतरीन किस्म की जो दही फुल्की है वो कैसे बनती है, आप बाज़ार से ये बूंदी ले आएँ और इसको भिगो के रख दें तकरीबन 15 मिनट से आधा घंटा। इसको आपने भिगो के रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऐसे करके इसका पानी इसके अंदर से निचोड़ लेना है। ये 20 मिनट के लिए मैंने भिगो दी थी, ये बाज़ार से मंगवाई हुई बूंदी है। अब इसको जो है मैंने बूंदी को पानी इसके अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो ऑयल था वो सारा ऑयल जो है वो पानी में चला गया है और ये बूंदी जो है बिल्कुल साफ़ हो गई। जी, ये देखिए, ये कलर आप देख रहे हैं, ये कलर, ये इसको अगर आप हाथ डालेंगे तो ये पानी नहीं, ये आपको ऑयल महसूस होगा। अब इसको साइड पे करते हैं और बूंदी को लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि बूंदी जो है वो अंदर तक कितनी नरम और कितनी ज़बरदस्त हो गई है। ये इसको तोड़ें और ये देखें, माशाल्लाह। अब हम जब इसमें दही डालेंगे तो ये अंदर तक जज़ब कर लेगी, उसको चूस लेगी। अब हमने क्या करना है, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने लिया पुदीना और इसके साथ धनिया लिया है, 1 मिर्च मैंने ली है। इनको मैंने क्या करना है कि चटनी बनानी है। और ये देखिए, पुदीने की डंडियाँ जो है ये कितनी नरम हैं, इनको भी मैंने इसके अंदर ही डालना है। इनकी मैंने चटनी बना लेनी है, ये साइड पे करता हूँ। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि दही फुल्कियाँ जो है वो मैंने कैसे बनानी। सबसे पहले मैंने बूंदी डाली है जो हमारे पास नरम हुई पड़ी थी। और उसके बाद इसमें मैं डाल देता हूँ 1 प्याज, छोटे छोटे साइज़ का था और ये जूलियन कट में मैंने इसको काट लिया है। बारीक बारीक काटना है। उसके साथ 1 टमाटर है, टमाटर के बीज जो है ये मैंने अलग कर दिए हैं। आलू जब आप काटें तो इसको ये देख लें कि इसके क्यूब्स जो है वो आपने बनाने हैं, लेकिन साइज़ का आपने ख़्याल रखना है, बहुत बड़े साइज़ के आपने नहीं बनाने हैं। यहाँ पे 1 खीरा मैंने लिया है, खीरे के भी छोटे-छोटे पीसेस बनाए हैं, लेकिन इस खीरे को मैंने छील लिया था। अगर आप छिलके समेत रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। पुदीना आपने अच्छी तरह से साफ़ करके इसको धो लेना है। धोने के बाद आपने डालना है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी रह जाती है, इस चीज़ का आपने ख़्याल करना है। मिर्च मैंने 2 ली हैं, सब्ज़ मिर्चें, और इनको बहुत ही बारीक किस्म का काट के ये मैं डाल रहा हूँ। पुदीना और धनिया जो है इसको आपने बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये धनिया, ये भी 2 चम्मच है तकरीबन, ये मैंने डाल दिया है। इसको भी मैंने अच्छी तरह से पहले धोया है, साफ़ किया है। अब ये साइड पे करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने बड़ा बाउल लिया है और इसमें मैं डाल लेता हूँ दही। दही को आपने बहुत अच्छी तरह से फेंटना है और इसके बाद आपने इसमें कुछ चीज़ें डालनी हैं। क्या-क्या चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की दही बल्लियाँ जो है, दही फुल्कियाँ जो आप बनाते हैं, बनाने के लिए थोड़ी-सी चीनी मिलाना इसमें ज़रूरी है। मीठा इसमें ज़रूर डालिएगा। आधा चम्मच आप नमक डाल लें, आधा चम्मच ही आपने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ले लेनी है, आधा चम्मच आप ज़ीरा पाउडर ले लें। काला नमक आधा चम्मच डालेंगे और उसके साथ यहाँ पे गरम मसाला जो है ये भी आधा चम्मच डाल लेंगे। थोड़ा-सा आपने ले लेना है, आधे से भी आधा चम्मच आपने ले लेना है लाल मिर्च पाउडर। यानी कि 1/4 चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर डाल लें और उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो सब्ज़ चटनी मैंने बना के रखी हुई थी वो लूँगा मैं, थोड़ी-सी वो इसमें डाल दूँगा, तकरीबन 2 चम्मच जो है वो मैं डालूँगा, क्योंकि ये भी बहुत तीखी है। तो इसको अगर आपने ज़्यादा करना हो तो बाद में आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये अच्छी तरह मैंने मिक्स करके इसको मैंने डाल देना है फुल्कियों के ऊपर, जिसके अंदर मैंने ये सब्जियां भी डाल दी हैं और फुल्कियां भी मैंने डाल दी हैं। अब इनको मैंने अच्छी तरह से ये जो सारी दही डाल देनी है। सारी दही डाल के इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेना है, फ्रिज में रख लेना है। आपने भी इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतने ही मज़े की फुल्कियाँ आपको लगेंगी। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया दोस्तों। अब इसके ऊपर में आप अगर डालना चाहें तो यहाँ पे पापड़ी भी डाल सकते हैं। मुझे पापड़ी अच्छी नहीं लगती है तो मैं पापड़ी नहीं डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे चाट मसाला डालूँगा और उसके साथ मैं डाल लूँगा कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी थोड़ी-सी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है वो आप लोगों को मिलती रहें। आपका मेरा प्यार भरा ये रिश्ता जो है वो कायम और दायम रहे। आपने ये वाली फुल्कियाँ ज़रूर बनानी हैं।
मुझे बताना है कि आपकी फुल्कियाँ कैसी बनी। आज असल में एक और रेसिपी मैंने बनानी थी, लेकिन ये दरमियान में एक फ़रमाइश आ गई है, तो वो फ़रमाइश पूरी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये दही फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं। इस पे आप और मसाला डालना चाहते हैं तो और मसाला डाल के इसको इसको खाएँ। अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे जो दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। अगली रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।